ऐसी चमक जिसने इतिहास रचा, युद्ध कराई, प्रेम को परखा और सम्राटों की पहचान बनाई। एक ऐसी चीज जिसे छू लेने भर से लोगों को लगने लगता है कि उनके पास कुछ कीमती है, जिसकी एक झलक ही बाजार को हिला देती है और जिसके नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट बना हुआ है। ये सिर्फ एक धातु नहीं, ये है शक्ति, समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक। इसके अलावा ये है निवेश का एक सुरक्षित साधन जो समय समय पर संकट में आपको बचाता है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी चीज़ है जो हर इंसान को हजारों सालों से मोहित कर रही है? इसका नाम है सोना, यानी कि गोल्ड। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में और आज का टॉपिक है गोल्ड, यानी कि सोना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गोल्ड का इतिहास और ये भी जानेंगे कि गोल्ड की दुनिया भर में इतनी डिमांड क्यों रहती है और क्यों इसे इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा विकल्प माना जाता है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आइए जानते हैं इस वीडियो में। इसीलिए कहीं मत जाइए और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सोने का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो हमें प्राचीन सभ्यताओं से आधुनिक अर्थव्यवस्था तक ले जाता है। लगभग 6000 साल पहले मिस्र में सोना पूजा और गहनों के रूप में इस्तेमाल होने लगा था और 3000 ईसा पूर्व तक यह धन और ईश्वर की शक्ति का प्रतीक बन चुका था। भारत में हड़प्पा सभ्यता के समय से ही सोने का उपयोग गहनों और व्यापार में होता आया है। मध्यकाल में रोमन साम्राज्य ने सोने के सिक्के चलाए, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जरिया बन गया। भारत में मौर्य, गुप्त, चोल और मुगल राजाओं के दरबार में सोना वैभव, सत्ता और आर्थिक मजबूती का प्रतीक रहा। फिर आया आधुनिक काल, जहां 19वीं शताब्दी में गोल्ड रश शुरू हुआ, विशेष रूप से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में, जिससे सोना एक बड़े उद्योग में बदल गया। सन 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट के तहत सोने को अमेरिकी डॉलर से जोड़ा गया, जिससे यह वैश्विक मुद्रा व्यवस्था की नींव बना। लेकिन सन 1971 में अमेरिका ने अचानक इस संबंध को खत्म कर दिया और डॉलर को सोने से अलग कर दिया, जिससे सोने की कीमतें अब बाजार की मांग और आपूर्ति पर निर्भर हो गई। इस तरह सोना एक धार्मिक धातु से एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक सुरक्षा का स्तंभ बन गया है। दुनिया भर में सोने का भंडार कुछ चुनिंदा देशों के पास केंद्रित है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा लगभग 8100 टन सोना है, जबकि जर्मनी के पास करीब 3300 टन, रूस के पास 2300 टन और चीन के पास 2000 प्लस टन गोल्ड रिजर्व मौजूद है। वहीं भारत भले ही सरकारी रिजर्व में केवल 800 प्लस टन सोना रखता हो, लेकिन भारतीय घरों में लगभग 25,000 टन सोना अनुमानित रूप से मौजूद है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता माना जाता है। यहाँ शादी, विवाह, त्योहारों और धार्मिक अवसरों पर सोने की मांग सबसे अधिक होती है, जो बाजार में इसकी खपत को लगातार बढ़ाती है। चलिए अब बात करते हैं कि गोल्ड की कीमत कैसे तय होती है। सोने की कीमत कई वैश्विक और आर्थिक कारकों से प्रभावित होती है। सबसे बड़ा कारक है डॉलर की स्थिति। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना सस्ता हो जाता है, क्योंकि सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। दूसरा बड़ा कारण है मुद्रास्फीति। जब महंगाई बढ़ती है और लोगों की क्रय शक्ति घटती है, तो निवेशक सोने को सुरक्षित निवेश मानकर खरीदना शुरू कर देते हैं।
इसके अलावा ब्याज दरें भी अहम भूमिका निभाती हैं। जब ब्याज दरें कम होती हैं तब बैंक में पैसा रखने की बजाय लोग सोने में निवेश करना ज़्यादा लाभदायक मानते हैं। चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय तनाव, जैसे युद्ध, राजनीतिक संकट या वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति में सोने को सुरक्षित आश्रय माना जाता है और इसकी मांग बढ़ जाती है। अंत में डिमांड और सप्लाई का सीधा असर होता है। अगर बाजार में सोने की मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम, तो कीमतें ऊपर जाती हैं और इसका उल्टा होने पर कीमतें घट सकती हैं। फिलहाल भारत में सोने की कीमत रिकॉर्ड उच्च स्तरों में गिनी जा रही है। इसकी बड़ी वजह है, एक ओर अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरें जो निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित कर रही हैं, और दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में चल रहा भू राजनीतिक तनाव, जिससे सोने को एक सुरक्षित निवेश विकल्प बना दिया है। इसके साथ ही भारत में शादियों का सीजन और पारंपरिक निवेश की प्रवृत्ति की वजह से घरेलू मांग भी मजबूती बनी हुई है, जो कीमतों को सपोर्ट दे रही है। ऐसे में बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही परिस्थितियां बनी रहती हैं तो सोने की कीमत और भी ऊपर जा सकती है। अब बात करते हैं सोने में निवेश के बारे में और यह क्यों एक बेहतरीन विकल्प है। सोना हमेशा से एक सुरक्षित निवेश माना गया है और यह समय के साथ अपनी कीमत बढ़ाता रहा है। चाहे वैश्विक संकट हो या महंगाई, सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर होता है, लेकिन यह कभी भी संपत्ति की सुरक्षा के रूप में अपनी पहचान खोता नहीं है। हालांकि सोने में निवेश करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ ज़्यादा सुरक्षित हैं जबकि कुछ उच्च जोखिम वाले हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सोने में निवेश करने के सुरक्षित तरीकों के बारे में बताएंगे, ताकि आप समझ सकें कि कौन सा तरीका आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। अब हम बात करते हैं उन प्रमुख निवेश तरीकों की जो सोने में करना सबसे अच्छा माना जाता है। फिजिकल गोल्ड, इसमें गहने, सिक्के और सोने के बार शामिल हैं। यह तरीका पारंपरिक है, जहां लोग सोने को शारीरिक रूप में खरीदते हैं, हालांकि इसकी सुरक्षा और रखरखाव के खर्चे होते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, यह आरबीआई द्वारा जारी किए गए सोने के बॉन्ड होते हैं, जिनमें निवेशकों को सोने के मूल्य के अनुसार ब्याज मिलता है। हालांकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अब कुछ समय के लिए बंद हो चुके हैं, लेकिन यह निवेश का एक सुरक्षित और लाभकारी तरीका था। इस विकल्प में निवेश करने से आपको सोने की शारीरिक लागत और रखरखाव से बचने का फायदा मिलता था और साथ ही ब्याज भी मिलता था। डिजिटल गोल्ड, अब पेटीएम, फोनपे जैसे प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड खरीदने का विकल्प उपलब्ध है। इसमें आपको वास्तविक सोने का मालिकाना हक मिलता है, जो डिजिटल रूप में रखा जाता है। यह एक बहुत ही सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका है। गोल्ड ETF, ये ऐसे फंड होते हैं जो सोने के मूल्य में निवेश करते हैं और इन्हें शेयर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। यह तरीका उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो शेयर बाजार में काम करने के साथ साथ सोने में निवेश करना चाहते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो सोने में निवेश करते हैं। इनमें निवेशकों को सोने के शारीरिक भंडार से जुड़ा जोखिम नहीं उठाना पड़ता, बल्कि ये फंड्स सीधे सोने के बाजार में निवेश करते हैं। आने वाले वर्षों में सोने का भविष्य बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा हुआ हो सकता है। सबसे पहले डिजिटल गोल्ड की मांग बढ़ने की संभावना है,
क्योंकि लोग अब ऑनलाइन निवेश के तरीकों को ज़्यादा पसंद करते हैं। डिजिटल गोल्ड खासकर पेटीएम और फ़ोनपे जैसे प्लेटफॉर्म्स पर निवेशकों के लिए एक सुविधाजनक और सुरक्षित तरीका बन रहा है। इसके साथ ही अगर महंगाई और राजनीतिक तनाव जैसे वैश्विक संकट और अस्थिरताएं बढ़ती हैं तो सोने की कीमतें फिर से ऊंची जा सकती हैं, क्योंकि लोग इसे सुरक्षित निवेश के रूप में देखेंगे। सेंट्रल बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सोना भविष्य में वित्तीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बना रहेगा। इसके अलावा क्लाइमेट चैलेंज और माइनिंग की रोक की वजह से सोने की सप्लाई में कमी हो सकती है, जिससे इसके दाम और भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए अगले 5 सालों में सोना न केवल एक सुरक्षित निवेश रहेगा, बल्कि इसकी मांग और कीमत में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारी परंपराओं और हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये न सिर्फ हमारे अतीत का गवाह है, बल्कि हमारे भविष्य की तैयारी भी है। तो अगली बार जब आप सोने की चमक देखें तो सिर्फ उसकी कीमत मत देखिए, उसकी कहानी को समझिए। इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसे गहराई वाले वीडियो आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।